कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है, निशाना साधा है। सिब्बल ने पीएम मोदी के सामाजिक न्याय के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता वाली टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने अपने दावे की पुष्टि करने के लिए कुछ डेटा भी शेयर किया। सिब्बल का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा था, जिस पर कि कपिल सिब्बल ने ऐसा पलटवार किया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मुफ्त राशन योजना, स्वास्थ्य बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का हवाला दिया। पीएम ने कहा था कि सामाजिक न्याय भाजपा के लिए विश्वास का एक लेख है, जबकि अन्य दलों ने हितों को आगे बढ़ाने के लिए तख्ती का इस्तेमाल किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सामाजिक न्याय को जीती है, अक्षरशः इसका पालन भी करती है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलना सामाजिक न्याय का प्रतिबिंब है। मुफ्त इलाज की सुविधा बिना भेदभाव के 5 लाख से 50 करोड़ गरीब लोगों को मिलना ही सामाजिक न्याय का प्रदर्शन है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इन बातों के अलावा यह भी कहा कि कथित वंशवादी राजनीति को लेकर कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है, ये बताते हैं। बीजेपी देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कर रही है और क्षेत्रवाद भाजपा की राजनीतिक संस्कृति हर देशवासी को साथ लेकर चलने की है। पीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष हमारे काम में इतना हताश है कि खुलेआम मेरी कब्र खोदने की धमकी दे रहे हैं। वो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी हमारे सुरक्षा कवच हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा कथन था, संबोधन था, जो कि वो स्थापना दिवस के मौके पर कह रहे थे। अब आइए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के बयान पर कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है। पीएम मोदी के बयान पर राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने पलटवार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि बीजेपी सामाजिक न्याय के लिए जीती है और अक्षरशः इसका पालन करती है। ये पीएम मोदी ने कहा। बीजेपी सरकार से जुड़े कुछ तथ्यों को सामने रखते हुए मैं ट्वीट कर रहा हूं। फैक्ट नंबर 1, 2012 से 2021 से देश की 40% सृजित संपत्ति केवल 1% आबादी के पास गई। कपिल सिब्बल के ट्वीट में फैक्ट नंबर 2 था, 2022 में अदानी की संपत्ति में 46% तक की वृद्धि हुई। फैक्ट नंबर 3, जीएसटी का 64% नीचे का 50% से आया, जबकि 4 शीर्ष 10% लोगों से आया। सिब्बल ने ये सारे फैक्ट शेयर करते हुए दावा किया कि अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब। वहीं कपिल सिब्बल ने बीते दिनों दावा करते हुए कहा था कि यूपीए शासन के दौरान भ्रष्टाचारियों को ज्यादा सजा मिली थी और उन्होंने पीएम से पूछा था कि भ्रष्टाचार करने वालों का संरक्षण कौन कर रहा है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल की यह टिप्पणी तब आई है जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई से कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। सीबीआई के कार्यक्रम में भी अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल, अगर आप देखिए तो इन दिनों कितना ज्यादा सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार सत्ता पक्ष को निशाना बना रहे हैं, पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं और ये सब तब हो रहा है जब राहुल की सदस्यता गई है। देश के दिग्गज वकीलों में शामिल कपिल सिब्बल, आप सब जानते हैं, यूपीए के पहले और दूसरे शासनकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने पिछले साल मई में कांग्रेस जरूर छोड़ दी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से इस वक्त निर्दलीय सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से वो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, या यूं कहिए कि कांग्रेस पार्टी में ना होते हुए भी बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि घर वापसी के संकेत दे रहे हैं। सिब्बल ने हाल ही में अन्याय से लड़ने के उद्देश्य से एक गैर चुनावी मंच इंसाफ भी शुरू किया है। अब पिछले दिनों अगर उनके ट्वीट्स को देखिए तो भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है, सीबीआई के बयान के बाद उन्होंने सरकार को घेरा है, पीएम मोदी पर लगातार वो हमलावर हैं। इसके साथ ही डेटा रखते हैं वो अपराध के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, और अभी अमीरी और गरीबी के संदर्भ को उठाते हुए जिस तरीके से कपिल सिब्बल एक्टिव नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि सियासी गलियारों की जो चर्चा है वो बहुत जल्द सच होती साबित
दिखाई पड़ेगी, सच होती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल बहुत जल्द घर वापसी करेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से कांग्रेस पार्टी के तरफ से वो लगातार बोल रहे हैं, तब जबकि पिछले साल वो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके। ऐसे में सिब्बल का ये बयान ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर उनके घर वापसी के संकेत हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।